अच्छा 12 के हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों, केमिस्ट्री के लिए अपन प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं। आइए अब सेट सी की बारी है। सेट ए और बी अपन अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, 17 मार्च के दिन आप अच्छी मेहनत करो, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ और आपकी तरफ से भी मेहनत करो। ठीक है भैया, और अंतिम पेपर है और अंतिम पेपर में पूरी ताकत झोंक दो। इसके बाद में कोई डबल से नहीं कहेगा कि नहीं 12वीं पढ़ो, और यदि अभी मेहनत नहीं करोगे तो डबल से 12वीं पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए एक बार में अच्छी परसेंटेज बना लो। अंतिम पेपर है, पूरी जान झोंक दो 2 से। ठीक है, मेहनत करो। चलिए, तो निम्नलिखित में कौन से राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन नहीं दर्शाता है? देखिए भैया, बेंजीन क्लोरोफार्म है ना, ये भी राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाएगा। बेंजीन एसीटोन भी दर्शाएगा और बेंजीन एथेनॉल भी दर्शाएगा, लेकिन बेंजीन CCl4 यहाँ पर नहीं दर्शाएगा। क्लोरोबेंजीन क्लोरल तथा सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करके बनाता है। तो यहाँ पर क्रिया करके क्या बनाता है? तो DDT बनाता है। मिर्वेन का जो तेल है, मिर्वेन का तेल आपका हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। क्या जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर स्थिरांक की इकाई बताइए। तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स राइट आंसर रहेगा। विटामिन है, तो इनमें से विटामिन कौन है? राइबोफ्लेविन क्या है आपका? एक विटामिन है। परासरण दाब को ज्ञात करने का फॉर्मूला है, तो पाई इक्वल हो गया NRT/V ना आयतन। आया सही में? यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का, तो यहाँ पर से बेंजीन ये हो गया CCl4 बेटा, ये ना, ये 4 है। और यहाँ से DDT तीसरे का आपका बी ऑप्शन है, और चौथे का आपका जाएगा मोल, और यहाँ पर आपका पांचवा जो हो जाएगा राइबोफ्लेविन आ जाएगा। आ गया भैया? हो गया। चलिए, और छठे के अंतर्गत आपका यहाँ पर पाई इक्वल NRT/V आपका ऑप्शन रहेगा। जल की जो मोलरता है, जल की मोललता मोललता होती है आपकी 55.06। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का विभव शून्य माना गया है, 0 वोल्ट माना गया है। क्या माना गया है? 0 वोल्ट माना गया है। तीव्र जो अभिक्रिया है वो 10 की घात -9 सेकेंड से भी कम समय में उत्पन्न होती है, संपन्न हो जाती है, उत्पन्न हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी। तो 10 की घात -9, ठीक है, सेकेंड से भी कम समय में संपन्न हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। दोनों में से कोई भी चीज आए लिख देना है। यहाँ पर इसका IUPAC नाम क्या है? तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। लिख दूँ यहाँ? कहाँ पे लिखूँ भैया? जगह ही नहीं है। यहाँ पर लिखते थे अपन, लिखने की कोशिश करते हैं फिर भी। पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट और सेकेंड जरूर लिखना है। ये कर दोगे? स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए, हो गया भैया। अब फिनोल यहाँ भी सेकेंड लिखना जरूरी है, इंग्लिश मीडियम में गलत कर दिया था। फिनोल के चूर्ण के साथ गर्म करने पर रिक्त स्थान बनता है, तो बेंजीन बनता है। गर्म करने पर क्या बनता है? बेंजीन। बेंजीन ये होता नहीं, बेंजीन बनता है, ऐसा आएगा। ट्राई नाइट्रोटॉलुइन एक पदार्थ है, तो ट्राई नाइट्रोटॉलुइन क्या है? ठोस कार्बनिक नाइट्रोजन पदार्थ है। ठोस कार्बनिक नाइट्रोजन
पदार्थ है। हो गया भैया, यहाँ से अपन देखेंगे तो ये हो गया अपना इतना। हो गया। अब ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का रहेगा। अब हम बात करें सत्य और असत्य की, तो अभिक्रिया की जो कोटि है, अभिक्रिया की कोटि एक सैद्धांतिक पद है क्या? नहीं। अभिक्रिया की जो कोटि है आपकी, ठीक है, तो अभिक्रिया की जो कोटि है वो क्या है आपका बेटा यहाँ पर? तो यहाँ पर देखो बेटा, ये सैद्धांतिक पद नहीं है, ये एक प्रायोगिक राशि है, इसलिए आपकी हो जाएगी असत्य ये। ठीक है। हाँ, अभिक्रिया, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, तो आणविकता जो है ना वो है आपका एक सैद्धांतिक पद। अंतर आता नहीं था अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में, अंतर बताइए, तो वो है वहाँ पर, वो है सैद्धांतिक पद, और ये कि आपकी प्रायोगिक राशि है कोटि। तो एसिटिक अम्ल, एसिटिक जो अम्ल है एक प्रबल अम्ल है? नहीं, दुर्बल अम्ल है भैया। तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका, ठीक है। तो भैया ये हो गया आपका असत्य, क्योंकि प्रबल अम्ल नहीं है ये हो गया आपका दुर्बल अम्ल। क्या है भैया, यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं, दुर्बल एथिल एनिलीन, एक को मेरबेन का तेल भी कहते हैं, नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं, इसलिए ये हो गया आपका असत्य। जेटेन और जिंक और यहाँ पर HGN पारा को सामान्यतः संक्रमण तत्व माना जाता है, तो ये आपके, तो ये भी आपका असत्य रहेगा। क्यों असत्य है देख लीजिए, कि क्योंकि संक्रमण तत्व यदि मानेंगे तो उनके ऑर्बिटल जो है ना, ठीक है, डी ऑर्बिटल वाले तत्व, ठीक है, पूर्णतः भरे हुए होते हैं। ठीक है, ये मतलब जिनके ऑर्बिटल जो पूर्णतः भरे हुए नहीं होना चाहिए, अब नहीं होने चाहिए, आंशिक रूप से भरे हुए चाहिए, और इनके जो डी ब्लॉक के तत्व, मतलब जो इनके डी ऑर्बिटल के जो तत्व है वो पूरी तरह भरे हुए हैं। शुद्ध कुल मिला के बात ये है कि इनका डी ऑर्बिटल पूरी तरह भरा हुआ है, इसलिए संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। ईथर एक ज्वलनशील होते हैं, तो यहाँ पर हो गया है सत्य, और यहाँ से भी आपका सत्य हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, यहाँ से आपको 4 तो आपके हो गए फाल्स, नीचे वाले 2 हो गए ट्रू, रहेगा ध्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। फ्रक्टोज का आपका रहने वाला है, यहाँ पर जोड़ी है ये। फ्रक्टोज क्या है, कहा जाएगा एक कीटोहेक्सोस। फ्रक्टोज कीटोहेक्सोस का एक उदाहरण है फ्रक्टोज। ठीक है, तो ये आपका पहला हो गया। कीरेटिन, कीरेटिन का आपको, क्रिएटिन प्रोटीन है, तो ये हो गया जो बाल नाखून को इनको बढ़ाने में मदद करता है। डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर का जगह निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है इसका। सेंड मेयर अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन, सेंड मेयर अभिक्रिया द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाया जाता है। और गैब्रियल थेलीमाइड अभिक्रिया का जाएगा प्राथमिक एमिन। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए 4th, 1st और 2, 5th और 3rd नंबर रहेगा ध्यान। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई लिखिए। शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है उसके लिए दर स्थिरांक की इकाई लिखना है, तो वो हो जाएगी आपकी मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स। ठीक है, तो मोल लीटर इनवर्स इंटू समय इनवर्स टाइम, रहेगा याद। यही सेम हमारे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिख देंगे यहाँ पर, मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स। और यहाँ से आ जाएगा शून्य कोटि, सॉरी हो गया, संक्रमण धातुओं के लवण सामान्यतः रंगीन होते हैं। संक्रमण धातुओं के लवण सामान्यतः रंगीन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अनेक उनके आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं दूसरे को, है ना, यहाँ से, चलो मैं रोक के लिख देता हूँ। तो ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर बच्चों के लिए पहले से। ठीक है, और संक्रमण धातुओं के लवण सामान्यतः रंगीन होते, तो हो गया
स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है, तो यहाँ पर ये लिख देंगे अपन AR और 3D1 4S2 लिख देना। EDTA का रासायनिक नाम क्या है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ी जगह कम थी तो मैंने लिख लिया पहले ही समझाने के लिए आपको। EDTA का रासायनिक नाम क्या है, तो एथिलीन डाइमेनेटे होगा और टेट्रा एसिटिक एसिड कर लोगे। और बेंजीन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 के साथ क्रिया कराने पर बनता है, तो इसका जाएगा यहाँ पर आपका BHC। हो गया भैया। चलिए बेटा, ये हो गया BHC बोल दो, या फिर बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड लिख दोगे। चलिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमारे बहुत ही समझदार है, ट्रांसलेट कर लेंगे ऊपर से भी लिखी हुई लाइन में से भी। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ से जो आपके क्वेश्चन आंसर है उसका सॉल्यूशन मैं एक साथ दूंगा आपको। स्क्रीनशॉट ले लो, तुरंत ले लो स्क्रीनशॉट, एक साथ देंगे बेटा, है ना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, लेंथेनाइट संकुचन से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 12 क्या 11 12 के बाद में हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन नंबर 13। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 15। स्क्रीनशॉट लेते जाओ बेटा बाबू फटाफट। ये हो गया इसका अथवा, एक साथ सॉल्यूशन मिलने वाला है इनका। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया भैया। और ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। हो गया। चलिए, तो ये मैंने आपको सेट C यहाँ पर बता दिया है। सॉल्यूशन जो है इसका, देखिए सॉल्यूशन इसका जो है ना, सॉल्यूशन इसका अपन एक साथ जो लॉन्ग वीडियो है ना उसमें मैंने दे दिया है, तो आप आराम से, यदि लॉन्ग वीडियो नहीं देखा है तो लॉन्ग वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। उसी में सब कुछ अंदर समाहित है, पूरा बता दिया इसमें। A सेट, B सेट, C सेट, D सेट, उसको और अदर से कुछ OT क्वेश्चन मेरे को लगे जो दे दिए है। तो आपने चैनल पर पहली बार और लॉन्ग वीडियो नहीं देखा है तो लॉन्ग वीडियो ज़रूर देख के जाइए, क्योंकि उसी से आपका पूरा 70 का 70 नंबर का पेपर फंसने वाला है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।